सबको यीशु सहाय। हेलो, हेलो, कैसे हैं? कैसे हैं? आइए हम मम्मी के साथ संडे स्कूल को शुरू करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस दिन के लिए। और अभी जब हम लोग संडे क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम लोग जो भी गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। और जो कुछ हम लोग आपके वचन से सीखना चाहते हैं, उसमें आपकी अगुवाई हो। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं प्रभु जी, और जितने लोग इसको देख रहे हैं, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। यीशु सहाय नेहा। यीशु सहाय मोहित। अरे इतना जल्दी आ गए हम लोग। अब टाइम है, चलो थोड़ा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा कैसा हेलो। दिख रहे हैं। हेलो, हाय। नेहा, तुम इतनी लंबे कैसे हो गई हो? हमको क्या हुआ? तुमको क्या हो गया मोहित? तुम इतना छोटा और मोटा हो गया है। अरे हाँ, हम लोग तो छोटे हो गए हैं। संडे स्कूल भी शुरू करना है, अब क्या करें? पहले संडे स्कूल शुरू कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। आइए हम सब अभी संडे स्कूल शुरू करते हैं। और पहला गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 107। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 107। यीशु कहाँ था तुम्हें लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा।
गए? गाना खत्म हो गया? हाँ, और हम लोग अभी भी छोटे हैं। फिर से उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो, हम लोग अभी भी छोटे हैं तो चलो बदमाशी करते हैं। हाँ, हम लोग तो छोटे हैं, हम लोग को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ चलो, इससे पहले हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। और उसी में मस्ती करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और एक्शन सॉन्ग करते हैं। ये माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। हैया रे हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया रे हैया हैया हो। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो। यीशु है मेरा तारणहारा, यीशु बिना नहीं कोई मेरा सहारा। यीशु है मेरा तारणहारा, यीशु बिना नहीं कोई मेरा सहारा। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो। आइए हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है कि इस जगह में हम जिस कारण से इकट्ठा हुए, आज हम ये वीडियो जिस कारण से देख रहे हैं, उस खुदा की स्तुति महिमा करने के लिए आइए हम अपने आप को, अपने मनों को खाली करें और हम अपने आप को उस खुदावन परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पण करें, उसे सौंपे, उसे सरेंडर करें अपने आप और कहे, प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है कि ऐसे समय में भी तू हमें हर एक को किसी न किसी कारण से जोड़े रखता है। कि हम जानते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है तू हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आइए हम सभी कोई अपने मनों को खाली करें। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाएं, उस यीशु मसीह की ओर लगाएं जो हमें ये दिन देता है। Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here.
desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. Arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. आइए हम आज के पाठ वचन को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री 6 का 15 से 23। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए
जिसके साँचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आइए हम विश्वास दर्पण को मानकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पुत्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मोहित, तुमको कौन सी स्टोरी पसंद है? वही वाला कौन वाला? जो संडे स्कूल में सुनते हैं। ओह, तो चलिए स्टोरी सुनते हैं, और वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और शायद से हम लोग उसमें बड़े भी हो जाए। हाँ ना, तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। चलो स्टोरी सुनेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, अपना जो भी लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? स्कूल नहीं जाना है, ठीक है? तो आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, एक राजा और रानी का कहानी, ठीक है? एक राजा और एक रानी। तो ये जो राजा था वो परमेश्वर को जानता था, उसको मालूम था कि परमेश्वर का क्या क्या आज्ञा है और उसको मानना है, वो सब के बारे में उसको सब कुछ पता था। लेकिन वो जिससे शादी किया था, वो जो रानी थी, वो रानी कोई दूसरा देवता लोग को मानती थी, मूर्ति पूजा करती थी, ठीक है? तो जब राजा के साथ उसका शादी हो जाता है, उसके बाद रानी जो है वो अपना पुराना जो भी मूर्ति पूजा है वही करते रहती है, और एक तरह से राजा भी रानी के साथ साथ वो करने लगता है, हालांकि उसको मालूम था कि ये गलत है। फिर रानी उसको ये भी बोलती है कि आप मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए जहाँ पर कि हम वो मूर्ति रख सकें। तो राजा उसका बात को मानता है और वो एक मंदिर बनवाता है, वहाँ पे उसका मूर्ति रखता है, और जो उसका पुजारी लोग था वो सारा पुजारी लोगों को भी वो मतलब कि वो लोग एक पूरा मंदिर बना के सब उसमें मूर्ति पूजा करने लगता है। और एक तरह से राजा के जानने में और राजा के द्वारा ही ये सब होता है। वो जो राजा का महल था, राजा का महल के जस्ट घर से राजा का जो महल था, महल से सटा हुआ एक छोटा सा ज़मीन था, और वो ज़मीन में एक छोटा सा एक किसान रहता था। छोटा सा ज़मीन था लेकिन उसमें बहुत ही सुंदर एक गार्डन था। किस चीज़ का गार्डन था? वो अंगूर का बगीचा था, ग्रेप्स, है ना? तो उस देश में मतलब वो जैसे इधर पे मैंगो होता है, अमरूद होता है, तो वहाँ पे जो ग्रेप्स होता था वो वहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट फसल था। तो जो उसका बगीचा था उसमें वो बहुत अच्छा से मेहनत किया था और बहुत सुंदर उसमें ग्रेप्स आया था। तो राजा रोज़ सवेरे अपना महल का छत पे टहलता था। जब वो टहलता था तो वो नीचे देखता था तो हमेशा उसको बहुत हरा भरा एकदम सुंदर सा बगीचा दिखता था, और उसमें वो बहुत फ्रूटफुल था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फल था। राजा रोज़ मॉर्निंग में देखता था और उसको एक तरह से लालच होता है कि काश इतना सुंदर गार्डन मेरा होता, ऐसा उसको लालच होता है। और रोज़ दिन ऐसा होते जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो राजा उससे रहा नहीं जाता है, बोलता है कि
एक बार मैं जाता हूँ और जाके उस जो किसान है उससे एक बार बात करता हूँ कि वो क्या कहता है। ठीक है, तो राजा सवेरे सवेरे जाता है, तो जो किसान था वो देख के थोड़ा सा उसको आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा राजा है और कैसे वो मेरे घर पे आया है। थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं मेरे से कुछ गलती हुआ है कि क्या हुआ है। फिर भी वो जाता है, राजा को गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर राजा को वो कहता है कि हाँ राजा जी कैसे आना हुआ। लेकिन क्या है कि वो राजा बोलता है कि तुम्हारा ये जो गार्डन है ना ये बहुत ही सुंदर है। तो वो जो किसान था वो बोलता है कि हाँ परमेश्वर हमको आशीष दिया है कि ये इतना अच्छा फसल हुआ है। फिर राजा उसको बोलता है कि अच्छा ऐसा हम ये चाह रहे थे कि तुम ये गार्डन मेरे को दे दो। तो किसान को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि राजा, तो फिर बोला कि नहीं तुम चिंता मत करो, हम ये तुमसे ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम तुम इसके बदले में तुमको उसका जो भी प्राइस है, जो कॉस्ट है, हम वो देंगे। तुम जितना मांगो, तुमको 3 लाख 4 लाख जो भी चाहिए हम तुमको दे देंगे। तो वो जो किसान था वो थोड़ा सा हेजिटेट, जो हिचकिचाता है। तो राजा बोलता है अच्छा यदि तुमको ये पसंद नहीं है कि तुमको पैसा चाहिए तो ऐसा करो कि ये वाला गार्डन के बदले हम तुमको एक दूसरा इससे भी अच्छा गार्डन दे देंगे, बट ये गार्डन तो मेरे को चाहिए। तो किसान जो था वो थोड़ा डरते डरते बोलता है कि राजा जी हमको माफ़ करिए, लेकिन हम ये गार्डन आपको नहीं दे सकते हैं। वो इसलिए कि ये मेरा जो पुश्तैनी ज़मीन होता है वो है, जैसे कि उसको उसके पापा से मिला, उसको उसके दादू से मिला, उसको उसके परदादू से मिला, ऐसा है। तो उसको हम बेच नहीं सकते हैं। उसको कोई इंसान तभी बेचता है जब उसका बहुत ही ख़राब हालत हो जाता है, बिल्कुल उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो एक लास्ट ऑप्शन होता है। तो वो बोलता है कि परमेश्वर ऐसा कभी ना करे कि हमको ये ज़मीन आपको बेच या किसी को भी बेचना पड़े। तो राजा जो था उसका ये ना सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ वहाँ से उसको कुछ बोले, वो किसान को देखता है ऐसा और उसका देखने से पता चलता है कि हाँ राजा बहुत नाराज़ है। और उसके बाद वो राजा अपना पैर पटकते पटकते वो अपना महल में चला जाता है और सीधे अंदर चला जाता है। आप लोग के साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब मान लो मम्मी बोलती है कि कल आपके लिए चॉकलेट केक बना देंगे, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए मम्मी का ड्यूटी है या किसी कारण से चॉकलेट केक नहीं बन पाया, तो आप लोग क्या करते हैं? कभी कभी ऐसा करते हैं कि पैर पटकते पटकते बेडरूम में जाते हैं, दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हैं और बेड में जाके सीधे लेट जाते हैं। फिर मम्मी जब खाना खाने के लिए बुलाती है तो क्या बोलते हैं? मेरे को खाना नहीं खाना है, दीवार की तरफ मुँह करके। कभी कभी ऐसा होता है? नहीं करते आप लोग? ठीक है, लेकिन ये राजा जो था एक छोटा बच्चा जैसा काम कर रहा था। वैसे ही क्या, अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया, अपना बेड पे सो गया और दीवार के तरफ पे अपना फेस कर लिया। फिर रानी बुलाने आती है खाने के लिए कि चलिए खाने का टाइम हो गया है, आज ये बनाए हैं वो बनाए हैं। लेकिन राजा बोलता है मेरे को कुछ भी खाना नहीं खाना, मेरे को बस एक चीज़ चाहिए, वो है वो किसान का अंगूर का गार्डन। रानी बोली कि वो कौन, जो हम लोग के महल के बगल में है? तो राजा बोलता है हाँ मेरे को बस वही चाहिए, किसी भी कीमत पे मेरे को चाहिए। तो रानी बोली इसमें कौन सा बड़ा बात है, आप जाइए और जाके ले लीजिए। बोला कि उसी के लिए तो आज सुबह मैं गया था, लेकिन उसका किसान का हिम्मत देखो, मैं खुद चल के उसके पास गया था, लेकिन वो इनकार कर रहा है कि वो ये गार्डन मेरे को नहीं देगा, किसी भी कीमत पे नहीं देगा। रानी बोलती है कि इतना छोटा सा किसान का ऐसा हिम्मत कैसे हुआ बोलने के लिए कि वो आपको ना बोल सकता है। आप चिंता मत करिए, आप खाना खाइए, आपको जो उसका गार्डन है वो हम आपको दिलवा देंगे, आप उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। और उसके बाद वो रानी जाती है, जो महल का जो भी ऑफिशियल चेंबर होता है उसमें जाती है और वो कुछ लेटर लिखती है और 6-7 लेटर लिखती है। और राजा का जो अंगूठी होता है वो एज अ स्टैम्प यूज़ करते थे, तो वो राजा का अंगूठी का स्टैम्प वो सारा लेटर्स पे डालती है और उसको जल्दी से जल्दी सर्कुलेट बांटने के लिए बोल देती है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था पता है? उस लेटर में लिखा हुआ था कि एक फास्टिंग का प्रचार करो, एक फास्टिंग का एक डेट ठहराओ और उस दिन मतलब फास्टिंग के एंड में सब लोगों को जमा होना है, जितना भी शहर का लोग है सबको जमा होगा, मतलब एक भीड़ होगा
और वो जो किसान है उसको भी इनवाइट करना है और उस किसान को सबके सामने बैठाना है, बीच में बैठाना है, ऊंचे जगह पे बैठाना है ताकि सब कोई उसको देख सके। और उसके बाद 2 लोगों को लाना है, 2 ऐसा लोगों को लाना है जिसको पहले से बताया जा सके कि उसको उस किसान के बारे में झूठा गवाही देना है, ठीक है। उसको ये बोलना है उन दोनों को कि हम लोग सुने हैं, अपना कान से सुने हैं, देखे हैं कि ये जो किसान है ये परमेश्वर को और उसके साथ में राजा को शाप देता है, उन लोग का निंदा करता है, ऐसे बोलना है। जैसे वो ऐसे जब वो लोग ऐसा बोलेगा तो भीड़ गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उस समय का जो रूल्स था, लॉ था, उसके अनुसार यदि कोई परमेश्वर का और राजा दोनों का निंदा करता है, शाप देता है, तो उसको मार देना है, मृत्युदंड मिलेगा। तो वो सारा भीड़ जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा में आ जाएगा और वो लोग उसको जाके मार देगा। ऐसा ही हुआ, डिट्टो ऐसा ही हुआ और वो मर जाता है। ऐसा ही हुआ है और वो राजा एक तरह से उसको मरवा देता है। लेकिन जब मर जाता है तो रानी जाती है, वो लोग जाके रानी को खबर करता है और रानी राजा को खबर करती है कि वो मर गया है। फिर राजा जाके वो गार्डन लेना चाहता है और जैसे वो वहाँ जाता है तो परमेश्वर एक नबी को वहाँ भेजते हैं कि तुम जाओ और उसको बोलो कि तुम जो किए हो वो गलत किए। इतना सुनने के बाद राजा पश्चाताप करता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा घटना है जो कि बाइबल में लिखा है, जो कि सचमुच में ऐसा हुआ था। इज़राइल देश में हुआ था। वो राजा का नाम अहाब था, रानी का नाम इज़बेल था और वो जो किसान था उसका नाम नाबोत था और जो नबी को परमेश्वर भेजते हैं उसका नाम एलिया था, ठीक है। तो कहानी इतना ही है, लेकिन हम बस यही, आप लोग सोचिए कि इस कहानी में जो आप परमेश्वर का जो 10 आज्ञा है जिसको आप लोग हर संडे रिसाइट करते हैं, यदि आप लोग ध्यान से कहानी को सुने होंगे तो आप सोचिए कि इस कहानी में कौन कौन सा आज्ञा का उल्लंघन किया गया था, कौन कौन सा आज्ञा को तोड़ा गया था। एक हिंट के लिए है कि बैकवर्ड काउंटिंग जैसे होता है, हम लोग नीचे से चलेंगे। 10वीं आज्ञा में जो लिखा है कि आपको आप अपने पड़ोसी के किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है। तो वो एक राजा था, उसके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन बस एक छोटा सा चीज़, एक छोटा सा बगीचा के लिए एक राजा जो है वो एक मर्डरर बन जाता है, हत्या करवाने वाला बन जाता है, बस एक छोटा सा लालच को जब यील्ड करते हैं तो, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि 9वीं आज्ञा में जो लिखा है कि झूठी गवाही नहीं देना है। जब वो लोग का मर्डर प्लान करता है तो वो उस 2 लोगों को चुनता है जो झूठा गवाही देते हैं और उसमें वो लोग परमेश्वर को भी, परमेश्वर का नाम भी इन्वॉल्व करते हैं और वो लोग का झूठा गवाही के वजह से ये एक निर्दोष इंसान मारा जाता है। तो यहाँ 9वीं आज्ञा का भी उल्लंघन होता है। 8वीं आज्ञा में लिखा है कि चोरी नहीं करना। जो भी चीज़ मेरा नहीं है यदि हम उसको लेते हैं तो वो चोरी है। वो बगीचा राजा का नहीं था, राजा उसको ले लिया, हालांकि वो गलत तरीके से लिया लेकिन वो उसको हासिल करने गया था, तो वो एक चोरी है। हम लोग भी कभी कभी चोरी करते हैं, समय चोरी करते हैं। जब टाइम होता है कि आज संडे क्लास जाना है तो सोचते हैं कि नहीं, उस टाइम पे हम थोड़ा गेम खेलें, वीडियो गेम ले लें, ये देख लें, तो हम वो चोरी कर रहे हैं। भले ही परमेश्वर उसका सज़ा उस टाइम पे नहीं देता है, लेकिन वो एक चोरी है, ठीक है। 7वीं आज्ञा छोड़ देंगे। 6ठी आज्ञा है जैसे उसमें मनुष्य हत्या नहीं करना। वो एक राजा था लेकिन वो एक मनुष्य हत्या का अपराधी बनता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग तो हत्या नहीं किए, भले ही हम लोग कभी किसी को वैसा जान से नहीं मारे होंगे, कोशिश नहीं किए होंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग का जो बात होता है ना, वो इतना, उसमें वो बात इतना जहरीला होता है कि कोई कोई आदमी मतलब मेंटली उससे बहुत निराश हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, जिस समय शायद किसी को कुछ प्रोत्साहन का ज़रूरत होता है, मेरा एक नेगेटिव बात से या हम उसको कुछ ऐसा बोल दिए जिससे वो बहुत ही नीचे चले जाता है, वो भी एक तरह का हत्या होता है, ठीक है। 5वीं आज्ञा और 4थी आज्ञा को छोड़ देंगे। तो 3री आज्ञा में जैसे लिखा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। वो लोग जब वो एक हत्या करना चाहता है तो वो लोग क्या चीज़ का प्रचार करता है? उपवास का प्रचार करता है, एक फास्टिंग का प्रचार करता है, लेकिन उसका अंदर उसका जो इंटेंशन क्या है कि किसी को मर्डर करना। तो ये परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना हुआ। 2री आज्ञा में है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। राजा जानता था कि हाँ परमेश्वर का क्या क्या आज्ञा है, 10 आज्ञा है, लेकिन वो सब जानने के बावजूद वो रानी के उकसाने पे वो वही सब करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा और एक तरह से वो पूरा उसके तरफ झुक गया। और एक राजा जब कुछ गलत करता है तो उस राजा की वजह से उसका प्रजा का बहुत सारा लोग मूर्ति पूजा में चला गया, तो ये आज्ञा भी तोड़ा गया।
और सबसे पहला जो आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करना। यदि वो शायद वो इस आज्ञा को मानता तो शायद इसके बाद का जितना भी आज्ञा होता वो भी मान सकता था, क्योंकि वो अपना जो मेन चीज़ है वो परमेश्वर को नहीं माना, उससे वो हट गया, वो अपना ज़मीन जायदाद मूर्ति पूजा वो सब में ध्यान लगाया। तो हम लोग के लिए भी यदि हम लोग जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आगे और बहुत सारा पाप में गिर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को हर संडे जो ये चीज़ सिखाया जाता है 10 आज्ञा, हम लोग इसको ध्यान से अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें हम लोग क्या चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू। स्टोरी भी ख़त्म हो गया, लगता है अब हम लोग ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सही कहा तुमने, अब हम लोग बड़े होंगे ही नहीं। वैसे तुमको स्टोरी कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं तो स्टोरी में बहुत कुछ सीखी, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला और आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अरे फिर से नहीं, पता नहीं कब आएगा, अब लाइट है। अरे आ गया। अरे तुम तो बड़ा हो गया। अरे नेहा तुम भी बड़ी हो गई, बधाई हो। ये हम लोग बड़े हो गए। आइए, हमारे बड़े होने की खुशी में आज हम लोग आप लोग के साथ एक और एक्शन सॉन्ग को करेंगे और इसी के लगातार में हम एक गीत भी गाएंगे। तो चलिए करते हैं। ये सांस टूटी रे काया मिट जाए, आत्मा तो प्रभु से मिल जाए रे। सांस टूटी रे काया मिट जाए, आत्मा
प्रभु मुझसे कर प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में अलग, अबा परमेश्वर कर पिता, मनवा पर धरती में अलग। देखा प्रभु मुझसे कर प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में अलग, अबा परमेश्वर कर डेरा, जायक लगन लहर जेते खाला, चला रे भैया बहन सबे, यीशु कर प्यार झुके जा, चला रे आयो आबा सबे, मसीह कर प्यार झुके जा। नदी कर पानी लेके, बजरा कर पानी लेके, यीशु कर प्यार बहा दे। नदी कर पानी लेके, बजरा कर पानी लेके, मसीह कर प्यार बहा दे। देखा प्रभु मुझसे कर प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में अलग, मनवा लगिन बड़ी प्रेम से, खुशी खुशी जान दे दिला। देखा प्रभु मुझसे कर प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में अलग, अबा परमेश्वर कर डेरा, जायक लगन लहर जेते खाला, चला रे भैया बहन सबे, यीशु कर प्यार झुके जा, चला रे आयो आबा सबे, मसीह कर प्यार झुके जा। नदी कर पानी लेके, बजरा कर पानी लेके, यीशु कर प्यार बहा दे। नदी कर पानी लेके, बजरा कर पानी लेके, मसीह कर प्यार बहा दे। आइए हम प्रार्थना करें। सभी कोई अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करे और हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इतने सुंदर समय को देने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता कि इस समय में भी परमेश्वर पिता तूने हमें तेरे वचनों से, हाँ परमेश्वर पिता तेरी इतनी अच्छी संगति से परमेश्वर पिता जोड़ा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जितने बच्चे परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दे के परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख के परमेश्वर पिता वो लोग परमेश्वर पिता, वो बच्चे परमेश्वर पिता तेरे प्रेम को जान पाए प्रभु जी, तुझे जान पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इतनी सुंदर सुंदर कहानियों के लिए प्रभु जी, इतनी सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, इतने सुंदर गीतों के लिए परमेश्वर पिता जो तू हमारे बीच में देता है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता हम एक परिवार होकर परमेश्वर पिता तेरी महिमा कर पाते हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद दे पाते हैं, तेरी स्तुति कर पाते हैं परमेश्वर पिता, तेरे वचनों को सुन पाते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर पिता इन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें तू अपने हाथों में लेना परमेश्वर पिता, अपनी सुरक्षा में रखना परमेश्वर पिता, संसार और शैतान की बुरी बातों से, बुरी चालों से उनको बचा के रखना प्रभु जी। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इतने अद्भुत संगति को देने के लिए प्रभु जी, इतने अच्छे लोगों को देने के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि तू महान है परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ये बातें परमेश्वर पिता, सारी चीज़ें और सारी बातें परमेश्वर पिता मिल के परमेश्वर पिता तेरे भलाई को उत्पन्न करेगी प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता हम छोटे बच्चे परमेश्वर पिता तेरे निकट आते हैं परमेश्वर पिता, एक संगति को करते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता तू हमसे बेहद प्यार करता है परमेश्वर पिता। जितनी चीज़ें हमने सीखी आज के दिन में प्रभु जी, उन सारी चीज़ों को हाँ परमेश्वर पिता होने दे कि हम अपने जीवन में उसे लागू कर पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता जितने चीज़ें, जितने एक्शन सॉन्ग हमने गाए परमेश्वर पिता, जितने एक्शन सॉन्ग्स हमने किए परमेश्वर पिता, गीतों को गाया परमेश्वर पिता,
हाँ परमेश्वर पिता, होने दे कि परमेश्वर पिता वो सिर्फ इस समय तक सीमित ना रहे, वरन हाँ परमेश्वर पिता हम अपने पर्सनल टाइम में भी परमेश्वर पिता इन गीतों को गा पाए प्रभु जी, इन एक्शन सॉन्ग को कर पाए प्रभु जी, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता जितने लोगों को परमेश्वर पिता खाना नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर पिता, जो लोग रोग से ग्रसित है परमेश्वर पिता, उनको तू देख परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, उनको तू चंगा कर परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सब कुछ देखता है। तुम परमेश्वर पिता तू सबसे महान है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी, इन सारी आशीषों के लिए जो तू हमारे बीच में देता है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, दुआ हमारी है प्रभु जी, इच्छा आपकी पूरी हो प्रभु जी। इस दुआ को मांगते दया से सुन और स्वर्ग राज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस ऑनलाइन संडे स्कूल में अब तक जुड़े रहे। अच्छा मोहित, हाँ नेहा, तुम्हें क्या लगता है हमारी बातें तो बच्चों तक पहुंच जाती है, लेकिन उनकी बातें हम तक कैसे पहुंचेगी? हाँ ये तुमने सही कहा। अरे हाँ, कमेंट सेक्शन, यूट्यूब में एक कमेंट सेक्शन रहता है जिसके द्वारा उन लोगों की बातें हम तक पहुंच सकती है। ये सही कहा तुमने। तो बच्चों, आपने सुना ना कि कमेंट सेक्शन होता किस लिए है। तो इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो स्टोरीज का मॉरल ही क्यों ना हो, एक्शन सॉन्ग्स ही क्यों ना हो, या आपके सजेशंस ही क्यों ना हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।